हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग अरावली पर्वतमाला से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। अरावली पर्वतमाला हाल के दिनों में बेहद ही सुर्खियों में था, न्यूज़ में था, तो यहाँ से आपके प्रश्न पूछे ही जाएंगे आपके एग्जाम्स में, क्योंकि जो भी टॉपिक आपका न्यूज़ में रहता है उसके स्टैटिक और करंट पोर्शन को आपको तैयार जरूर करना चाहिए। आज हम लोग अरावली पर्वतमाला से संबंधित जितने भी स्टैटिक जीके बन सकते हैं और करंट के क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो आखिरी तक जरूर देखिएगा, बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से। अगर आप लोगों को वीडियो ये पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज किसे माना जाता है? तो यह किसको मानते हैं? अरावली को। याद रखिएगा, विश्व की जो सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज है, यह अरावली को माना जाता है। अरावली जो पर्वतमाला है इसे ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज माना जाता है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। अरावली जो पर्वतमाला है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह आपका कौन सा है? गुरु शिखर है अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? यानी लेंथ की बात पूछी जा रही है कि लंबाई कितनी है अरावली पर्वतमाला की। तो याद रखिएगा 692 किलोमीटर। अरावली पर्वतमाला की जो लंबाई है, लेंथ है, वो कितनी है? 692 किलोमीटर। अरावली पर्वतमाला जो है गुजरात से लेकर के दिल्ली तक फैला हुआ है। कहाँ तक? दिल्ली तक। गुजरात से दिल्ली तक फैला हुआ है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक फैला हुआ है। 692 किलोमीटर में अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला का विस्तार किस दिशा में है? तो अरावली पर्वतमाला अगर आप लोग मैप में ध्यान से देखेंगे तो ये आपका थार डेजर्ट है, और ये जो आपका है रेड लाइन, ये क्या है? तो अरावली है ना? क्या है? अरावली है। तो ये किस दिशा में पड़ रहा है आपका? तो ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे इसको, अरावली को, तो यह पड़ रहा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में, है ना? तो अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है कौन सी दिशा में है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में है। इसके आपके पश्चिम में क्या है? थार डेजर्ट है। थार डेजर्ट को फैलने से रोकता है आपका अरावली पर्वतमाला इसके पूरब दिशा की तरफ, है ना? तो एक अवरोधक की तरह, प्राकृतिक अवरोधक की तरह काम करता है थार डेजर्ट को फैलने से रोकने में। दिशा विस्तार याद रखिएगा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? गुरु शिखर जो है यह पर्वत अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1722 मीटर। याद रखिएगा 1722 मीटर ऊंचाई है गुरु शिखर की, जो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन रायसीना हिल्स किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो जो राष्ट्रपति भवन है ना, वो एक पर्वत पर स्थित है जिसको रायसीना हिल्स बोलते हैं। यह कौन से पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो अरावली। याद रखना है, अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। राष्ट्रपति भवन जिस पर बना है, जिसको रायसीना हिल्स कहते हैं। अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? अरावली पर्वतमाला जो है 4 राज्यों में फैला हुआ है ना? जिसमें से 80% इसका जो विस्तार है ना, वो किस राज्य में है? अकेले राजस्थान राज्य में, है ना? 80% जो विस्तार है अरावली पर्वतमाला का, वह आपका राजस्थान राज्य में है। अरावली पर्वत श्रृंखला कितने राज्यों और यूटी में फैला है? तो अरावली जो पर्वत श्रृंखला है यह 4 राज्यों में फैला हुआ है। कौन कौन से राज्य हैं आपको याद रखना है, ठीक है? गुजरात है, राजस्थान है, गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा है और दिल्ली है। एक केंद्र शासित प्रदेश है और आपका 3 क्या है? राज्य हैं। तो आपको याद रखना है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में अरावली पर्वतमाला श्रृंखला फैली है, जिनमें से सबसे ज्यादा अरावली पर्वत श्रृंखला जो है राजस्थान राज्य में लगभग 80% फैली है। कर्नल जेम्स टॉड ने गुरु शिखर को क्या नाम दिया था? तो कर्नल जेम्स टॉड जो थे वह गुरु शिखर को, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी को संतों का शिखर कहा था, सैंड्स पीक कहा था। क्या बोला था? तो याद आपको रखना है, सैंड्स पीक बोला था, है ना? कर्नल जेम्स टॉड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा था। अरावली पर्वतमाला किस भूगर्भीय काल जियोलॉजिकल पीरियड से संबंधित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है।
अरावली जो पर्वतमाला है इसका निर्माण कौन से भूगर्भीय काल यानी जियोलॉजिकल पीरियड में हुआ था? तो यह प्री कैम्ब्रियन में हुआ था। याद रखना है, अगर पूछ ले कि अरावली पर्वतमाला किस भूगर्भीय काल से संबंधित है तो प्री कैम्ब्रियन जियोलॉजिकल पीरियड से संबंधित है। अरावली पर्वत श्रृंखला केवल राजस्थान में कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैला है? अभी हमने बात की कि अरावली जो पर्वत श्रृंखला है राजस्थान में सबसे ज्यादा फैला है 80%। तो अब पूछ रहा है कि कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैला है? तो 550 किलोमीटर में, है ना, 550 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है जो अरावली पर्वत श्रृंखला। इसकी लंबाई 692 किलोमीटर है ना, लंबाई 692 किलोमीटर है। इसमें से 550 किलोमीटर अकेले जो है केवल राजस्थान राज्य में अरावली फैला है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की शुरुआत किस जिले से होती है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। राजस्थान में अरावली पर्वत की माला की शुरुआत किस जिले से होती है? तो आपको याद रखना है सिरोही जिले से। सिरोही जिले से होती है राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की शुरुआत। निम्न में से कौन सी नदी अरावली के पश्चिम की ओर बहती है? तो यह आपकी कौन सी नदी है? लूनी नदी। लूनी नदी जो है यह अरावली के पश्चिम की ओर बहती है, यानी अरावली के पश्चिम दिशा में राजस्थान के रेगिस्तान में बहती है लूनी नदी। याद रखिएगा, अरावली के पश्चिम में लूनी नदी बहती है। राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है जो अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो यह आपका क्या है? माउंट आबू है। राजस्थान का एकमात्र जो हिल स्टेशन है वह माउंट आबू है जो अरावली श्रृंखला का हिस्सा है। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जो अरावली पर्वत श्रृंखला है इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, यह राजस्थान के किस जिले में है? तो सिरोही जिले में है। कौन से जिले में? सिरोही जिले में है राजस्थान के माउंट आपका अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। अरावली पर्वतमाला का सबसे घना और ऊंचा विस्तार किस क्षेत्र में है? तो यह आपका दक्षिणी अरावली में है। अरावली पर्वतमाला का जो सबसे घना और ऊंचा विस्तार है यह दक्षिणी अरावली में है। अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है जो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच स्थित है? तो याद रखिएगा, अरावली पर्वतमाला का जो सबसे ऊंचा पठार है यह भोराट का पठार है ना। भोराट का पठार जो है अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा पठार है जो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच स्थित है ना। लेकिन अगर पूछे केवल कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तब आपका होगा उड़िया का पठार, है ना। उड़िया का जो पठार है यह राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, और अरावली पर्वतमाला का जो सबसे ऊंचा पठार है वह कौन सा है? भोराट का पठार। निम्नलिखित में से कौन माउंट आबू में स्थित है? तो सही आंसर क्या होगा? दिलवाड़ा का मंदिर। दिलवाड़ा का मंदिर जो है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, यह आपका माउंट आबू में स्थित है। अरावली पहाड़ियों के किनारे पर कौन सा किला है जो जयपुर शहर से दिखता है? तो अरावली पहाड़ी के किनारे कौन सा किला है जो स्पष्ट रूप से जयपुर शहर से दिखता है? तो यह नाहरगढ़ का किला है। नाहरगढ़ का जो किला है अरावली पहाड़ियों के किनारे पर स्थित है जो जयपुर शहर से दिखता है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम एवं मेवात में अरावली क्षेत्र में खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था? तो अभी एक सर्वोच्च न्यायालय ने एक कमेटी गठित की थी। उसमें सर्वोच्च न्यायालय की कमेटी थी, उसने बताया कि जो भी 100 मीटर से कम ऊंचाई के पहाड़ हैं, है ना, वह अरावली के हिस्सा नहीं माने जाएंगे, अरावली पर्वतमाला के हिस्सा नहीं माने जाएंगे, अतः वहां पर खनन का आदेश सरकार दे सकती है। तो इसी को लेकर के विवाद चल रहा था और इसीलिए ये आपका अरावली पर्वतमाला सुर्खियों में थी। तो लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा राज्य के, याद रखना है, सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा राज्य के 3 जिले फरीदाबाद, गुरुग्राम एवं मेवात में अरावली क्षेत्र में खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अरावली के आसपास भी आप खनन नहीं कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का ऐसा आदेश 2009 में पर्टिकुलर फरीदाबाद, गुरुग्राम एवं मेवात के लिए था। लेकिन आज जो जजमेंट निकल करके आया है
जो 100 मीटर डिफिनीशन है जी कि जो 100 मीटर से कम ऊंचाई के जो पहाड़ है वहां पर खनन के आदेश दिए जा सकते हैं। इसके तहत पूरी अरावली का जो 90% हिस्सा है ना, उस पर सरकार खनन का आदेश दे सकती है, क्योंकि केवल अरावली पहाड़ी के 10% ही ऐसे पहाड़ी हैं जो 100 मीटर से ऊंचे हैं। अभी आगे हम डिस्कशन इसका करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से, लेकिन मोटा मोटा जान लीजिए। सन 2009 में सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम एवं मेवात में अरावली क्षेत्र में खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। केंद्र सरकार ने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना कब शुरू की? तो इसी साल केंद्र सरकार ने एक परियोजना शुरू की है जिसका नाम है अरावली ग्रीन वॉल परियोजना। महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसे जून 2025 में शुरू किया गया। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना, अरावली ग्रीन वॉल परियोजना क्या है? तो जिन 4 राज्यों में, जैसे गुजरात, राजस्थान और हरियाणा, दिल्ली, इन्हीं 4 राज्यों में आपका फैली है अरावली, है ना। तो इन 4 राज्यों के 29 जिलों में अरावली के किनारे 5 किलोमीटर के क्षेत्र में बफर जोन बनाया जाएगा और उस बफर जोन में अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लगाया जाएगा, है ना। तो यही ग्रीन वॉल परियोजना है। इन 4 राज्यों के 29 जिलों में अरावली के दोनों तरफ 5 किलोमीटर का एक बफर जोन बनाया जाएगा जहां पर पेड़ पौधों को अधिक से अधिक मात्रा में लगाया जाएगा। यह केंद्र सरकार की अरावली ग्रीन परियोजना है जिसे जून 2025 में शुरू किया गया। अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा होने के लिए 2010 में भारतीय वन सर्वेक्षण ने कौन सी शर्त निर्धारित की थी? तो एक डिफिनीशन दिया गया था भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा भी। कब दिया गया था? 2010 में ये शर्त निर्धारित किया गया था। देखते हैं कौन सा शर्त था। पहाड़ियों की ढलान 3 डिग्री से अधिक हो। बिल्कुल ये बात शर्त थी, निर्धारित की गई थी भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा। पहाड़ियों की ऊंचाई 100 मीटर से अधिक हो। बिल्कुल ये भी सही है। पहाड़ियों के बीच की दूरी या घाटी की चौड़ाई 500 मीटर से अधिक न हो, यानी कि दो पहाड़ियों के बीच या घाटी की जो चौड़ाई हो 500 मीटर से अधिक न हो, यानी उपरोक्त सही हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा होने के लिए, यानी कि कोई पहाड़ी पर्वत अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है या नहीं, इसके लिए उसको 3 शर्तें, कम से कम 3 शर्तों को मानना होगा, यानी 3 शर्तों को फॉलो कर रहा होगा, तभी वो अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा होगा। जिसमें से जो दूसरा है ना, ये सुप्रीम कोर्ट की जब कमेटी थी उसने भी इस बात को कही है कि पहाड़ियों की ऊंचाई 100 मीटर से अधिक हो। इस बात को भारतीय वन सर्वेक्षण ने 2010 में ही बोला था, शर्त रखा था। तो याद रखना है, पहाड़ियों की ढलान 3 डिग्री से अधिक हो तब वो अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा होगा। पहाड़ियों की ऊंचाई 100 मीटर से अधिक हो तब वो होगा। पहाड़ियों के बीच की दूरी या घाटी की चौड़ाई 500 मीटर से अधिक नहीं होगी, यानी 500 मीटर से कम है तो अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं होगा। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार अरावली की 12,081 पहाड़ियों में से कितनी पहाड़ियां 100 मीटर या उससे ऊंची हैं? तो सही आंसर क्या होगा? देखिए, यही मेन प्रॉब्लम का मुद्दा यही है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया ना कि टोटल जो अरावली में पहाड़ियाँ कितनी है, 12,081 पहाड़ियाँ हैं। तो इनमें से कितनी पहाड़ियाँ जो हैं 100 मीटर या उससे अधिक हैं, तो मात्र 1,048 हैं। यानी कि मात्र 1,048, 8 से 10% ऐसी पहाड़ियां हैं जो 100 मीटर से या उससे ऊंची ऊंचाई की हैं। यानी बाकी अगर 90% जो पहाड़ियां हैं वो 100 मीटर से उनकी ऊंचाई कम है, तो इन पहाड़ियों पर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश जजमेंट के अनुसार यहां पर सरकार खनन का आदेश दे सकती है। यही मुद्दा है कि 90% यानी अधिकतर अरावली का जो क्षेत्र है, अरावली की पहाड़ियां हैं, वहां पर खनन हो सकता है। क्योंकि भाई 100 मीटर से ऊंची पहाड़ी तो केवल 1,048 है, टोटल 12,081 पहाड़ियां हैं अरावली में, है ना। तो यही इसीलिए मेन मुद्दा था, इसीलिए मेन लफड़ा हुआ भाई कि 100 मीटर से अगर मान लीजिए ये डिफिनीशन अगर रखा जाएगा अरावली के लिए, तब तो 90% अरावली का जो हिस्सा है उस पर खनन हो जाएगा, तो बचेगा क्या? कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये बहुत ही दुखद बात है। तो आपको याद रखना है कि टोटल पहाड़ियाँ कितनी हैं, 12,081, जिसमें से 100 या मीटर से अधिक ऊंचाई कितनी है, 1,048 है। अरावली पर्वतमाला को राजस्थान में स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो राजस्थान में अरावली को स्थानीय भाषा में आडा वाला पर्वत बोलते हैं या आडा पर्वत बोलते हैं। तो याद रखना है, अरावली पर्वतमाला को राजस्थान में स्थानीय भाषा में आडा वाला पर्वत कहा जाता है। माउंट आबू को हिंदू ओलंपस किसने कहा था? तो माउंट आबू जो है इसको हिंदू ओलंपस कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था। कर्नल जेम्स टॉड ने माउंट आबू को हिंदू ओलंपस कहा था। अरावली पर्वतमाला में स्थित नक्की झील जो कि राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, कहाँ स्थित है? अरावली पर्वतमाला की
जो क्या है, नक्की झील है ना। नक्की झील है जो राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, यह माउंट आबू में स्थित है। आपको याद रखना है कि अरावली पर्वतमाला में स्थित नक्की झील राजस्थान की सबसे ऊंची झील। अगर ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो नक्की झील है। और ये कहां पर स्थित है, तो माउंट आबू में स्थित है। मध्य अरावली का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो यह आपका कौन सा है, टाटगढ़ है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 933 मीटर है टाटगढ़ की ऊंचाई। और ये किस जिले में है, अजमेर जिले में। मध्य अरावली का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो क्या है, तो टाटगढ़ है, जिसकी ऊंचाई क्या है, 933 मीटर है। और किस जिले में है, अजमेर में। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अगर उत्तरी अरावली की पूछ ले सबसे ऊंची चोटी, तो यह आपका रघुनाथगढ़ है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1055 मीटर है। कितनी है, 1055 मीटर है। और ये राजस्थान के सीकर जिले में है ना, राजस्थान के सीकर जिले में है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी क्या है, रघुनाथगढ़, ऊंचाई 1055 मीटर, और जिला की कौन सा है, सीकर है। राजस्थान में अरावली के तंग रास्तों या दर्रों को क्या कहा जाता है, तो नाल कहा जाता है। राजस्थान में अरावली के जो तंग रास्ते हैं या दर्रे हैं उनको क्या कहा जाता है, तो नाल कहा जाता है। अरावली मुख्यतः किस प्रकार के चट्टानों से बनी है, तो कायांतरित चट्टान से बनी है ना। कायांतरित चट्टान से मुख्य रूप से बनी है। और कायांतरित चट्टान जैसे क्या होते हैं, क्वार्टजाइट और नीस। तो आपको याद रखना है कि जो अरावली मुख्यतः बनी है किस चट्टान से बनी है, तो क्वार्टजाइट और नीस से बनी है। निम्नलिखित में से कौन अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे हैं, तो अरावली पर्वत श्रृंखला के जो प्रमुख दर्रे हैं, देसुरी नाल, बरदर्रा, सोमेश्वर नाल और सुरघाट दर्रा, यानी ये भी है, हाथी दर्रा और शिवपुर घाट, यानी ये भी है। यानी सही आपका ऑप्शन डी होगा। ये सभी दर्रे जो हैं अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे हैं, जैसे देसुरी नाल, बरदर्रा, सोमेश्वर नाल और सूराघाट दर्रा, हाथी दर्रा, शिवपुर घाट दर्रा, ये सभी क्या हैं, अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे हैं। भारत के किस पर्वतमाला को पूर्व की ओर मरुस्थल के प्रसार को रोकने वाला अवरोधक माना जाता है, तो यह आपका अरावली पर्वतमाला है ना। अरावली पर्वतमाला जो है यह पर्वतमाला मरुस्थल जो है, थार का रेगिस्तान का जो मरुस्थल है, इसके प्रसार को रोकने वाला अवरोधक माना जाता है, पूर्व की ओर रोकने वाला अवरोधक माना जाता है। अगर ये अरावली पर्वतमाला नहीं होता तो जो थार का रेगिस्तान है ये क्या होता, पूर्व दिशा में धीरे धीरे फैलता, लेकिन ये बीच में क्या है, आपका अरावली पर्वतमाला है जो इसे फैलने नहीं देता है। और यहाँ तक कि थार रेगिस्तान से आने वाले जो धूल कण होते हैं, जो तेज हवाएं होती हैं, उनको भी पूर्व दिशा में नहीं आने देता है, जो हानिकारक होती हैं। तो अवरोधक जैसे काम करता है, प्राकृतिक अवरोधक के जैसे अरावली पर्वतमाला। गिरवा पहाड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित तस्तरी नुमा कटोरी जैसा पहाड़ियों की एक श्रृंखला है, तो सही आंसर होगा उदयपुर में। गिरवा जो पहाड़ी है राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित तस्तरी नुमा यानी कटोरी जैसा पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। तो आपको जिला याद रखना है कि जो गिरवा पहाड़ी है जो तस्तरी नुमा कटोरा जैसा पहाड़ियों का एक श्रृंखला है, किस जिले में है, तो उदयपुर में। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात में किस स्थान से दिल्ली तक फैली हुई है, यानी गुजरात में जब अरावली पर्वत श्रृंखला शुरू होती है तो किस स्थान से शुरू होती है, पालनपुर से, है ना। गुजरात में पालनपुर से लेकर के दिल्ली में रायसीना हिल्स तक फैली हुई है अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली के मध्य में स्थित होने और रणनीतिक महत्व के कारण अरावली का अरमान किसे कहा जाता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अरावली का अरमान सीधे पूछ लेगा तो तारागढ़ अजमेर को बोलते हैं। अरावली के मध्य में स्थित होने और रणनीतिक महत्व के कारण अरावली का अरमान किसे कहते हैं, तारागढ़ को कहा जाता है अरावली का अरमान। अरावली क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन सी जनजाति निवास करती है, तो अरावली क्षेत्र में जो है मुख्य रूप से आपका भील जनजाति निवास करती है। अन्य जनजातियां जैसे मीणा भी निवास करती हैं, है ना। मीणा जनजाति हो गई, गरासिया जनजाति हो गई, ये भी निवास करती हैं। गरासिया हो गई, मीणा, गरासिया, डामोर, ये सारी जनजातियां निवास करती हैं अरावली क्षेत्र में, लेकिन मुख्य रूप से जो जनजाति निवास करती है वो भील करती है ना। तो आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन डी। 56 की पहाड़ियां किस पर्वतमाला का हिस्सा है, तो 56 की जो पहाड़ियां हैं यह अरावली पर्वतमाला के हिस्सा हैं। किसकी हैं, 56 की पहाड़ियां अरावली पर्वतमाला के हिस्सा हैं।
अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? एवरेज हाइट की बात की जा रही है। अरावली पर्वतमाला की जो औसत ऊंचाई है 930 मीटर है और लंबाई कितनी है? तो 692 किलोमीटर है और औसत ऊंचाई याद रखिएगा 930 मीटर। निम्न में से कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है? तो साबरमती, लोनी, बनास, ये उपयुक्त सभी नदियां जो हैं यह आपका अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती हैं। एक और नदी है साखी नदी, है ना, ये भी कहाँ से निकलती है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। तो नाम याद रखिएगा, साबरमती हो गई, लोनी हो गई, बनास हो गई और साखी, ये चारों नदियां अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कथन क्या है? यहाँ के जंगलों में भेड़िया, लकड़बग्घा और तेंदुआ आदि पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ तांबा, जस्ता, सीसा और अन्य मूल्यवान खनिज पाए जाते हैं, ये भी सही है। यह थार रेगिस्तान को विस्तार को रोकने वाला एक प्राकृतिक अवरोधक है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। अरावली पर्वत श्रृंखला के संबंध में ये तीनों कथन सही हैं। यहाँ के जंगलों में भेड़िया, लकड़बग्घा और तेंदुए आदि पाए जाते हैं। यहाँ तांबा, जस्ता, सीसा और अन्य मूल्यवान खनिज पाए जाते हैं। यह थार रेगिस्तान के विस्तार को रोकने वाला एक प्राकृतिक अवरोधक है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना है। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।